मॉर्निंग गाइस, मैं हूं दीपाली पटेल। एंजल दी पटेल चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरा जो ससुराल है गुजरात, वहाँ से आम पार्सल आया है। तो ये इतने सारे आम हैं जिसमें केसर मिक्स है। ये केसर है और ये भी केसर है, और इसमें ना गाँव का जो सादा वाला आम होता है ना, वो भी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए लोग हमारे सेकंड वाले बेडरूम में चलते हैं ताकि आपको दिख सके। यहाँ पे वो रखा है, यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो घर का रहता है ना, घर के झाड़ का आम है, सादा वाला। तो ये इधर आया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ हमें पार्सल करना है मेरे घर में। तो ये भी बहुत ही कच्चा है, मतलब ये अभी उतारा हुआ है। ये इतना है। ये किरीट के पेरेंट्स गए थे, तो उन्होंने पार्सल एक्चुअली गुजरात से मुंबई पार्सल आया है कुछ तो ट्रक से, और फिर वहाँ से हमने ओला करवाया। ये एक्चुअली जो पूरा आया है, ये 20 किलो आया है हमारे घर पे यहाँ पे, और 20 किलो जो है वो किरीट के पेरेंट्स के घर पे चला गया। उसके बाद मुंबई में भी किरीट के मतलब बुआ है, उनके काका है, तो उनके घर पे भी वो 20-20 किलो चला गया। तो ये पूरा ऐसे कंटेनर में आया था, तो वहाँ से फिर वो डिवाइडेड करके हमारे पास आया है। तो ये रहा मेरे ससुराल से आया हुआ आम। और लास्ट टाइम मैंने आपको पेड़ दिखाई देते, मतलब दिखाया था पेड़ की, हमारे यहाँ पे गांव में पेड़ जो है आम के, चीकू के। अभी नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो और एक चीज़ है गाइस, ये तो हर साल आम आते हैं। लास्ट ईयर भी हम लोग गुजरात गए थे तो हम आम लेके आए थे, और उसके बाद भी हमारे पास एक पार्सल आया था। और दूसरी बात, मैं अभी ट्रैवल करके आई हूँ कोल्हापुर से। मेरे कुछ 2-3 काम थे तो मैं कोल्हापुर गई थी, तो वहाँ से ट्रैवल करके भी बहुत कुछ चीज़ें आई हैं मेरे पास, मेरे घर से वापस। तो वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वो क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाया था कि मेरे पास एक साड़ी, जो हम लोग मंदिर गए थे ना हमारे यहाँ पे सौंदती कर्नाटक में, तो वहाँ पे मेरे लिए एक साड़ी लिया था मम्मी ने। तो ये साड़ी है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। हाँ, मैं आपको पहले साड़ी दिखाती हूँ। ये है वो साड़ी। साड़ी के कलेक्शन के टाइम मैं आपको ये दिखाने वाली मतलब चाहती हूँ, बट इससे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये ऐसे साड़ी है, और इसका जो लुक है ना वो बहुत ही सुंदर है। पैटर्न थोड़ा गुजराती टाइप ही है, और इसकी बॉर्डर जो एकदम चौड़ी बॉर्डर है, और अच्छी लगी मुझे काफ़ी। मतलब पहनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखेगा। ये देखिए, ये जो है वो पीछे पल्लू का साइड है, और ये जो है वो नॉर्मल हमारा जो साड़ी पहनते हैं उसका है। पूरा इसको पिको फॉल लगा के दिया है, सी पिको पूरा फॉल लगा के दिया है, और पिको भी करवा के दिया है। तो मैं इसको घड़ी मारती हूँ। ये रही साड़ी। और चीज़ें हैं, ये जो है वो नाचनी पापड़ है। नाचनी पापड़ तो आपको पता ही रहेगा गाइस कैसा रहता है। ये देखिए, तो पूरा ऐसे नाचनी पापड़ है। तो अभी ये फ्रेश बनवाया है, तो ये मैं नाचनी पापड़ लाई हूँ। उसके बाद ये रागी का आटा है, रागी की भाकरी हम लोग बनाते हैं, मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी हम लोग खा सकते हैं। ये रागी का आटा है, और इसमें हमारा पिसा हुआ घर का बेसन है। देखिए, घर की दाल का पिसा हुआ बेसन है। उसके बाद ये हमारे घर के चावल है, मतलब घर के, मतलब हमारा जो खेत है ना मेरे पापा का, वो हमारे दादी के गांव है। हमारा मतलब मेरे जो पापा स्टे करते हैं वहाँ से हमारा 20 किलोमीटर से गांव है हमारा। तो वहाँ पे मेरे काका काकी, मेरे जो दादी है वो खेत करते हैं। और ये इसका खुशबू इतना अच्छा है गाइस, ये राइस का, मतलब आप इसका दूध के साथ में ये राइस खा सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या बोलते हैं उसको, घी के साथ में आप खा सकते हैं। ये गांव से आया था, तो उसमें से मुझे 5 किलो मम्मी ने दिए हैं। मतलब मैं कभी लाती नहीं थी मेरा जो सामान है, बट अभी कैसा है, मम्मी लोग लाते हैं और काका काकी भी बोलते हैं कि दीपू को दे दो, तो फिर मैंने वो, मतलब वो आता ही है, तो वो कैसे
खाने के लिए घर वाले तो आपको पता है कैसे रहते हैं। तो ये राइस बहुत ही अच्छा है, इसको क्या नाम है मुझे पता नहीं, बट ये बहुत ही अच्छा खुशबू वाला है राइस। और उसके बाद मेरे पापा ने कुछ घर के लिए ये पार्ट बनवाए थे, उसमें से मैंने ये नया वाला पार्ट लाया है, क्योंकि पूजा के लिए हमारे घर में पूजा वगैरह बहुत सारी रहती, तो उसके लिए मुझे लगेगा। उसके बाद मेरे पापा का गैरेज है गाइस, मैंने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं दिया है तो आपको पता नहीं होगा। मेरे पापा एक लॉयर भी है और हमारा गैरेज भी है। तो मेरे पापा को ना हम लोग स्प्रे पेंटिंग में जो कलर यूज़ करते हैं ना, तो हम लोग पर्टिकुलर दुकान से ही वो ले लेते हैं। तो वहाँ पे हमको ना बहुत क्रॉकरी आइटम हमको मिलते हैं, बहुत सारे, मतलब हर साल में 2 बार हमें क्रॉकरी आइटम या कुछ भी किचन रिलेटेड गिफ्ट ऐसे मिलता है। तो उसमें ये पूरा क्रॉकरी सेट था, ये वाला और ये बाउल। तो इसमें से कुछ चीज़ें मम्मी ने रख ली है, कुछ चीज़ें मुझे दे दी है, क्योंकि मैं कांच की चीज़ें बहुत सालों से यूज़ करती हूँ, मुझे कांच की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैंने ये पूरा क्रॉकरी सेट जो है, उसमें आधा क्रॉकरी सेट मुझे मम्मी ने दे दिया है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर क्रॉकरी सेट है। ये प्लेट्स इसके और इसके ये जो बाउल्स है वो इतने सुंदर दिखते हैं ना, आई लव इट। तो इसके ये 3 छोटे बाउल हैं, 3 प्लेट्स हैं और 2 बड़े बाउल हैं। उसके बाद मेरे पास, मतलब मम्मी के पास ये कांच के ग्लास भी सेट आया था, तो मम्मी यूज़ नहीं करती थी, तो ये भी कांच का बाउल, इसका सेट जो है वो मुझे दिया है। और ये नया ही है, पुराना नहीं है। और ये जो है ये शक्करपारे का साँचा है, मतलब इसे शक्करपारे बना सकते हैं अच्छे से। उसके बाद ये भी मम्मी को एक गिफ्ट आया था, कहाँ से तो मुझे पता नहीं है। ये भी कांच का कंटेनर है, मतलब जो हल्दी कुमकुम का वगैरह रहता है ना। एक सेकेंड आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये हल्दी कुमकुम के लिए मम्मी को किसी ने गिफ्ट दिया था कंटेनर, तो ये भी मम्मी बोली ये लेके जा, मैं सब उठा के लेके आती हूँ ऐसे। उसके बाद ये तो मेरी टपरी वाली चाय की स्पेशल ये ग्लास है, तो मैं ये खास टपरी वाली चाय की ग्लास लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे इसमें चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और एक एक्स्ट्रा ग्लास का बाउल घर पे पड़ा था। एक्चुअली मेरे घर में मेरी जो भाभी है वो और मेरी मम्मी कांच की चीज़ें यूज़ ही नहीं करते, तो ये भी एक गिफ्ट मिला था शायद, पता नहीं, मुझे गिफ्ट ही मिला था ये, लेकिन ये बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा था। तो मम्मी बोली कि ये ग्लास के सेट है, ये भी लेके जा। तो ये देखिए, ये ग्लास का सेट है, ये 6 ग्लास के सेट है। अभी कैसा है गाइस, एक ग्लास में देखिए, ये छोटा वाला ग्लास है, बराबर है। तो इसमें हम लोग कोई मेहमान आए, कुछ आए, तो ज़्यादा भर के देने से अच्छा है कि कोई पीता है नहीं पीता है, ये छोटे ग्लास में ही दे दो, तो बहुत सुंदर लगेगा। तो ये भी मैंने एक ग्लास लाया है। और उसके बाद है ना, हमारे यहाँ पे ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, मसाले वाले या कुछ भी ऐसे छोटे छोटे मतलब ठेले वाले ऐसे ना लेके आते हैं। तो मैंने ना कुछ चीज़ें वहाँ से पिक की है, मैं आपको बताती हूँ। इतनी सस्ती है ना गाइस, मतलब हद ही नहीं है। देखिए, ये 10 रुपये की गोलियाँ है, ये भी मैंने पिक किया वहाँ से। उसके बाद ये 10 रुपये की ये भी गोली है। उसके बाद फूड कलर देखिए, 10 रुपये का फूड कलर है, सिर्फ येलो वाला, सी येलो लेमन फूड कलर सिर्फ 10 रुपये का है गाइस, यू कैन यू बिलीव इट। ये फूड कलर यहाँ पे 40-50 में बेचते हैं पुणे सिटी में, तो ये फूड कलर भी 10 रुपये का है। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें मम्मी ने दी है, मैं आपको बताती हूँ कि वो ठेले वाले से ही ले ली है मैंने। एक सेकेंड, ये कस्तूरी मेथी का पैकेट 10 रुपये का, सी यहाँ पे हम लोग 50-40 रुपये डालते हैं, 10 रुपये का पैकेट है कस्तूरी मेथी का, सी मतलब लोग यहाँ पे कितना लूटते हैं, आप देख लो। कितनी चीज़ें, मैं छोटी छोटी चीज़ें, मतलब कहीं मैं भी ट्रैवल करती हूँ तो मैं लेके आती हूँ, तो सस्ती रहती है। बट यहाँ पे बीच में डीलर रहता है, फिर रिटेलर रहता है, ये सारी चीज़ें में, फिर ब्रोकर रहता है, सारी चीज़ों में इतना पैसा बढ़ जाता है ना कि वो चीज़ का कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से बढ़ जाता है। तो आप कहीं पे भी बाहर ट्रैवल कर रहे हैं ना गाइस, तो कहीं पे भी आपको अच्छी चीज़ें मिली जो किचन रिलेटेड हो, खाने के रिलेटेड हो, या फिर अभी बारिश आ रहा है तो बारिश के मौसम में हमको चीज़ें लगती है बहुत सारी। तो कुछ भी चीज़ें आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी, तो आप घर पे लेके आओ, क्योंकि घर में हम लोग घर चला रहे हैं, घर संसार में ये सारी चीज़ें लगती ही हैं।
तो ये रहा मेरा जो मैंने ये चीज़ें सब लेके आई हूँ मैं मेरे घर से वापस। तो सी आप बोलेंगे कि यार नहीं गाइज, ये माँ लोगों का प्यार रहता है, ये आप उसमें कोई चीज़ में आप इसको मतलब तोल ही नहीं सकते। ये सारी अपने माँ बाप की खुशी है। मतलब मेरी मम्मी तो मतलब मुझे याद है कि मैं भी कुछ चीज़ें अगर यहाँ से बना के लेके जा रही हूँ तो मुझे खुशी मिलती है कि बाबा हाँ मैं मेरे माँ बाप के लिए लेके जा रही हूँ या कुछ दे रही हूँ। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसे कुछ फील होने का मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ हम उनको दे रहे हैं। तो ये सेकंड पार्ट है कि मैंने मेरे घर से क्या लाया है, ये वाला। तो ये हर घर की कहानी है, फिर भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हम घर जाते हैं लोग, एक्चुअली महाराष्ट्र में ये रीति रिवाज ही है। जो भी महाराष्ट्र के फैमिली से बिलोंग करता रहेगा ना, वो अपनी लड़कियों को, अगर बिहारी लड़की है तो वो भर भर के देंगे उसको, उसके लिए वो कभी भी कम ज़्यादा नहीं दिखेंगे। क्योंकि मेरी बहन भी मेरे घर के बाजू में ही रहती है अभी, तो मेरी बहन के लिए भी कोई चीज़ की कमी नहीं है मेरे घर से, हर चीज़ उसको मिलती है। उसके मतलब बच्चे हमारे घर में रहते हैं हमेशा, तो वो करना ही पड़ता है, वो करते ही हैं। तो चलिए गाइज़, मेरे ससुराल से और मेरे मायके से जो चीज़ें आई है वो मैंने आपको सारी दिखाई। अभी देखिए आम यहाँ पे थोड़े रखे हैं और अंदर भी रखे हैं। तो मैं आपको जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ, क्या क्या आई है क्या क्या नहीं, ये सब बताया मैंने।